जी, सो अब हम देखने जा रहे हैं कि नून के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है जी। सो एंड ऑफ द वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अमेजोन की हेल्प से जो है वो आप नून के अच्छे प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं। तो अब देखने जा रहे हैं कि मैन्युअली जो है वो नून के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो नून पे प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट हंटिंग के आपको बेसिक दो मेथड्स मिलते हैं। एक मेथड तो ये है कि आपके जहन में जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो भी कीवर्ड आ रहा है, मिसाल तौर कोई कहना है वाटर बोतल, मोबाइल केसेस, या जो भी कीवर्ड आपके जहन में आ रहा है आप उसको यहाँ पे सर्च करें और उस पर फिल्टर्स लगा के चेक करें कि क्या वो प्रोडक्ट आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है, यानी आपके क्राइटेरिया को क्या वो प्रोडक्ट मैच कर रही है या नहीं कर रही है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप नून के पास जाएं और नून से सजेशन लें कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट्स जो वो सेल आउट हो रही है नून के ऊपर, और आप उनको चेक करें फर्दर। अब यहाँ पर टॉप पे आप देख रहे हैं तो नून ने आपको मल्टीपल वेरिएशंस दी हुई है। अगर आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये मजीद जो है वो कैटेगरीज आपको शो करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से आपने देखना है कि आपको किस कैटेगरी के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स चाहिए। अब मिसाल तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो अज्यूम करते हैं होम एंड किचन के अंदर चाहिए। तो जैसे ही होम एंड किचन कैटेगरी के ऊपर मैंने अपनी वो स्क्रॉल रखा तो इसने मुझे मजीद कैटेगरीज के बारे में बता दिया कि होम एंड किचन के अंदर भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है। किचन एंड डाइनिंग, फर्नीचर, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बता दी। और इन सब कैटेगरीज के अंदर भी इसने मुझे मजीद कैटेगरीज बता दी हैं, ताकि जो है वो आप एज अ ब्रॉड प्ले ना करें, आप इन डेप्थ जाके चेक करें कि आप जिस नीच के अंदर जाना चाह रहे हैं उसमें कौन से प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी। सो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं होम एंड किचन और किचन एंड डाइनिंग और इसमें चले मैं एसेसरीज में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कि छोटी छोटी जो एसेसरीज होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको उनमें वैल्यू एडिशन वगैरह करके गेप फाइंड आउट करके उसको सेल किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं एज अ न्यू सेलर, एज अ न्यू ब्रांड। ठीक है जी। सो जैसे ही मैं आया किचन एसेसरीज इन यूएई में, तो मुझे तकरीबन 10,000 लिस्टिंग शो कर रहा है, यानी इसका मतलब कि 10,000 ऐसी लिस्टिंग्स है जो कि इस कैटेगरी के अंदर लिस्टेड है। अब मैं क्या करूंगा, 10,000 को तो वन बाय वन नहीं चेक कर सकता, मैं इस पे फिल्टर्स लगाना स्टार्ट कर दूंगा। जो कि मेरा क्राइटेरिया है वो मैं लगाना स्टार्ट कर दूंगा। तो उस क्राइटेरिया के अलावा जो लिस्टिंग्स होंगी वो सारी हट जाएंगी, उस क्राइटेरिया वाली जो लिस्टिंग होगी वो मुझे मिल जाएंगी। देन मैं उन पे रिसर्च करूंगा, ठीक है, और देन देखूंगा कि मेरे लिए एक विनिंग प्रोडक्ट कैसी हो सकती है। तो अब वन बाय वन जो वो क्राइटेरिया मैच करते हैं और उन सारी लिस्टिंग्स को हटाते हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। सो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कैटेगरी। तो कैटेगरी ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि टॉप से जाके आप सब कैटेगरी कैसे पिक कर सकते हैं, वो हो गई। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ब्रांड का। अब यहां से कहना चाह रहे हैं कि क्या आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड की लिस्टिंग देखना चाह रहे हैं या आप सब ब्रांड्स की देखना चाह रहे हैं। तो मैं ऐसे कह रहा हूं जो भी ब्रांड इस कैटेगरी में बैठे हुए हैं मुझे सबकी लिस्टिंग्स दिखाए, क्योंकि एज अ प्राइवेट लेबल सेलर ये सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे। जो भी मेरे सिमिलर प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं वो सारा मेरा कॉम्पिटिशन है। तो मैं किसी को भी एक्सक्लूड या इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं से कहूंगा सारी जो लिस्टिंग्स है वो मुझे दिखाना स्टार्ट कर दे। ब्रांड के बाद आ जाता है प्राइस। प्राइस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको जो लिस्टिंग शो हो उसकी कम से कम प्राइस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस क्या होनी चाहिए। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप जो भी मुझे लिस्टिंग्स शो कर रहे हैं उनकी कम से कम प्राइस जो है वो होनी चाहिए 30 दरम। यानी वो सारी लिस्टिंग्स ये हटा देगा अब जिनकी सेलिंग प्राइस 30 दरम से कम होगी। तो अब मैंने 30 दरम इसकी मिनिमम प्राइस क्यों रखी है, तो उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है, मैं अगर कोई ऐसी लिस्टिंग को चूज़ करता हूँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट को चूज़ करता हूँ जिसकी जो सेलिंग प्राइस है वो अज्यूम करे 10, 12 या 15 दरम है, ठीक है जी। तो उस 10 दरम में से मुझे परचेजिंग भी करनी है खुद के लिए, उस पर मुझे शिपिंग भी देनी है, नून की फीसिस वगैरह भी निकालनी है। तो इतनी ज़्यादा फीसिस अगर मैं निकालूंगा तो पीछे मुझे प्रॉफिट बहुत ही कम या ना के बराबर बचेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जो भी लिस्टिंग है, मेरा जो भी प्रोडक्ट है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कम से कम भी 30 तो होनी चाहिए, 30, 35, 40, ताकि जो है वो मेरी सारी फीसिस वगैरह सारी कॉस्ट निकालने के बाद भी मुझे कुछ प्रॉफिट पीछे बचे। तो इस वजह से मैंने ऐसे कहा है कम से कम जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए वो 30 दरम होनी चाहिए। अब ये पूछना चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए। तो मैं से कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा 70, 80 कुछ इतना रख लेते हैं, मैं कहता हूँ चलें 80 रख लेते हैं। अब 80 क्यों? अब मिसाल तो कोई ऐसी मैं प्रोडक्ट ढूंढता हूँ जो कि जिसकी सेलिंग प्राइस है मिसाल तो 200, 400, 500 दरम,
तो अगर महंगी प्रोडक्ट में सेल करने के लिए जाऊंगा तो मुझे बजट ज़्यादा रिक्वायर होगा, मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। तो मैं सेफ प्ले करने के लिए एक ब्रैकेट बना लेता हूँ जो कि है 30 से लेके 80 तक। तो पहले मुझे जो है वो यहाँ पे 10,000 लिस्टिंग्स अभी शो कर रहा है। जैसे ही ये जो है वो मैं क्राइटेरिया लगा के मैं इस पे गो पे क्लिक कर लूँगा तो वो सारी लिस्टिंग एक्सक्लूड हो जाएंगी जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं आती हैं। तो अब देखिए तकरीबन 4800 मुझे शो हो रही हैं क्योंकि वो सारी लिस्टिंग्स हट गई जिनकी प्राइस रेंज इनसे डिफर करती है। ठीक है जी। सो डील्स, प्राइस ड्रॉप, इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट की रेटिंग के ऊपर। प्रोडक्ट की सिंपली रेटिंग क्या होती है, जब भी बायर हमसे परचेस करता है तो कुछ बायर्स क्या करते हैं, हमें बता देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट एज अ कमेंट हमें ये लगी। मिसाल तो उनको किसी को 5 आउट ऑफ 5 स्टार अच्छी लगी, किसी को 5 आउट ऑफ 4 लगी, किसी को अगर नॉर्मल लगी तो वो 5 में से 3 दे देगा, किसी को बुरी लगी तो वो 2 दे देगा, किसी को ज़्यादा बुरी लगी तो सिर्फ 1 स्टार दे देगा। हम क्या प्रेफर करते हैं, हम ये करते हैं हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे बायर्स को पसंद आए, तो इस वजह से हम वो लिस्टिंग्स पिक करते हैं जिनकी जो रेटिंग है वो कम से कम भी 4 हो, ताकि हमें पता चले कि हम जिस प्रोडक्ट के साथ जाना चाह रहे हैं बायर्स क्या उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर भी रहे हैं या नहीं। तो जैसे ही मैंने 4 स्टार वाली रेटिंग पे यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया कि यानी सारी वो लिस्टिंग्स दिखाए जिनकी जो रेटिंग है वो कम से कम 4 है, तो ये 4800 से हटके बाकी सिर्फ 563 मेरे पास रिजल्ट्स आ गए जो कि इवन 1000 से भी कम लिस्टिंग्स है। ठीक है जी। सो ऐसे जैसे ही मैं यहाँ पे क्राइटेरिया लगाता चलूंगा तो ये सारी जो फिल्टर्स हैं वो लगते जाएंगे और मुझे मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स मिलती जाएंगी। अब अगर मिसाल तो आप ऐसी कोई प्रोडक्ट्स पिक करना चाह रहे हैं जिसका कलर्स भी आप खुद से डिसाइड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आ जाता हूँ आइटम कंडीशन पे। आइटम कंडीशन में मुझे जाहिर सी बात है मैं नए प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहा हूँ तो मुझे सारे वो प्रोडक्ट्स दिखाए जो कि न्यू प्रोडक्ट्स हैं। यूज्ड प्रोडक्ट्स को मैं सेल आउट नहीं करना चाह रहा, मैं सारे न्यू प्रोडक्ट्स जो कि अपने बायर्स को एज अ न्यू प्रोडक्ट्स जो होंगे वो मैं देना चाह रहा हूँ। उसके बाद मटेरियल वाला आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि मिसाल तौर कोई आप स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आप उसको क्लिक कर लें, प्लास्टिक की करना चाह रहे हैं, सिलिकॉन की करना चाह रहे हैं। ये जो होती है वो सेलर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सेलर्स हमारे पास आते हैं, वो हमें कहते हैं कि हमें इस टाइप की प्रोडक्ट ढूंढ के दें, हमें इस टाइप की प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए पर्टिकुलरली हम यहाँ पे आप इसको जो है क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप अगर कोई जनरल प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हैं आप क्या कर सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं। आप कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं इनमें से जो भी है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो अच्छी अगर सेल हो रही है तो हम उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे स्टेनलेस स्टील वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाहिए। ठीक है, तो मैंने स्टेनलेस स्टील किया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 to 7 में से कितनी लिस्टिंग्स हमारे पास आती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 73 लिस्टिंग्स आई हैं। तो अब इस कैटेगरी के अंदर, इस सब कैटेगरी के अंदर किचन एसेसरीज इन यूएई के अंदर हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक तकरीबन 73 रिजल्ट शो हो रहे हैं। अब इसको फर्दर क्या करना है, फर्दर आपने ये करना है, आपने ना बाहर से देखना है। ये देखें बाहर से आप देख रहे हैं। अब मिसाल तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार इस टाइप के प्रोडक्ट्स मुझे नहीं सेल करने या इस टाइप के भी नहीं करने, मिसाल तो इस पे मुझे ये कर दें, मैं इस टाइप के किसी जो है वो कटलरी होल्डर प्रीमियम इस टाइप के प्रोडक्ट्स में जाना चाह रहा हूँ। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका ये नेक्स्ट स्टेप होगा कि नेक्स्ट टैब में आप इनको खोलें और आप वहाँ पे सर्च करें कटलरी होल्डर प्रीमियम। क्योंकि अभी तो आपको ये सारे इसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स तो दिखा रहे हैं, लेकिन इस कैटेगरी में भी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो किए जा रहे हैं। आपने क्या करना है, सेम प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ कटलरी होल्डर प्रीमियम। चलिए कटलरी होल्डर ही मैंने यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर दिया। अब ये क्या करेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ कटलरी होल्डर के ही मेरे पास प्रोडक्ट शो कर देगा। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये देखिए सारे कटलरी होल्डर कर रहे हैं, डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट मटेरियल्स में। मुझे ये सारी चीज़ें कौन सी शो कर रहा है, कटलरी होल्डर की शो कर रहा है। अब अगेन यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे जो क्राइटेरिया मैंने अभी आपको लगा के दिखाया है, प्राइस वाला क्राइटेरिया होगा, रेटिंग वाला हो गया, मटीरियल वाला हो गया, वो आपने अगेन यहाँ पे क्राइटेरिया लगाना है। और आपने देखना है कौन से ऐसे टॉप के प्रोडक्ट्स हैं जो कि कटलरी होल्डर वाली नीश में सेल आउट हो रहे हैं। आपने क्या करना है, वहाँ वाले वो प्रोडक्ट्स चेक करने हैं, देन उनकी सोर्सिंग वगैरह करके एंड देन आपने उसको गैप ढूंढ के फाइनलाइज करना है। इस पे हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स
पॉइंट आपके लिए ये होता है कि आपने गैप ढूंढना है। ऐसी चीज़ आपने लेके आनी है मार्केट में जिसकी कमी हो, यानी जो बायर्स पसंद कर रहे हो लेकिन अभी तक वो अवेलेबल नहीं हो। सिर्फ जो है वो आपने प्राइस वार के ऊपर नहीं खेलना, कि ऐसे नहीं देखना कि कोई दूसरा सेलर है वो मिसाल तौर 50,000 में सेल कर रहा है और उसके महीने के 200 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा इसके 45,000 में सेल करूंगा तो मेरे भी इतने यूनिट सेल होंगे। तो ऐसा नहीं होता। आपने गेप फाइनलाइज करना होता है, गेप ढूंढना होता है। सेकंड बात जो मैंने आपसे स्टार्ट में कही थी कि अमेजोन वाले के लिए ये क्या यूज़फुल है, तो उनके लिए बेस्ट टिप सिंपली यही है। देखिए नून जो है वो यूएई के अंदर, अमेजोन भी यूएई के अंदर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। अमेजोन के ऊपर आपको हीलियम 10 और ईगोर वगैरह ऐसे मुख्तलिफ टूल्स मिल जाते हैं जहाँ से आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो नून यूएई और अमेजोन यूएई दोनों की जो ऑलमोस्ट ऑडियंस है वो डेफिनेटली सेम है। दोनों के जो बायर्स हैं वो यूएई के अंदर ही रह रहे हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने जो नून पे प्रोडक्ट फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, आप एक बार उसके रिजल्ट्स जो है वो अमेजोन पे भी देख लें, ताकि वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो बहुत ही कम ही होगा ना कि कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो कि अमेजोन पे तो कोई खरीदने वाला नहीं है लेकिन नून पे अच्छी खासी सेल हो रही है। तो ऐसी एक दो लिस्टिंग्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज पूरी कैटेगरी या पूरी नीच जो है ऐसा नहीं हो सकेगी, क्योंकि दोनों बायर्स सेम है, सारी चीज़ें सेम है। तो ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें वो होती है वो सेम परफॉर्म कर रही होती है। तो आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज से पहले कोशिश ये करनी है कि उसको अमेजोन पे भी चेकआउट कर लेना है। क्योंकि हम हमेशा यही रिकमेंड करते हैं कि आपने जो है वो अमेजोन नून दोनों को एक साथ लेके चलना होता है, क्योंकि कोई भी एडिशनल चार्जेस आपने नहीं देने होते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिंपली अमेजोन पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, अपने आप को लिमिट किया होता है अमेजोन के ऊपर, नून पे वो नहीं आते हैं, या नून पे लिमिट किया होता है अमेजोन पे नहीं आते। तो कोई एडिशनल चीज़ नहीं चाहिए होती है, तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप अमेजोन नून दोनों पे जो है वो एक साथ सेलिंग स्टार्ट करें और अपना एक बिल्ड ब्रांड करें, ठीक है जी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।